हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज़ रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स की, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. If human not done resource planning, then so many problems faced by humans. स्टूडेंट्स, हमारे सर्वाइवल के लिए और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से हमें आज 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मेजर प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड वन इज़ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड थर्ड वन इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ फ्यू हैंड्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्स के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से आज बहुत सारे रिसोर्स डिप्लीट होने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, आज बहुत सारे नेशंस एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो फॉसिल फ्यूल्स थे अब वो ख़त्म होने लगे हैं। इसी को कहते हैं हम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड वन, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी सेकंड जो प्रॉब्लम है हमारी वो रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हर रोज़ नई नई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। और थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी है वो ये है कि रिसोर्सेज को सोसाइटी में इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज सोसाइटी रिचर और पुअर में या हैव और हैव नॉट में डिवाइड हो गई है। रिचर और पुअर या फिर हैव और हैव नॉट में डिवाइड हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज को जुडिशियस और रैशनल वे में यूज़ करना चाहिए। यही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा सिर्फ रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। Students, therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। इसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक समिति या समिट की कॉल की गई थी, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 1992 में कंडक्ट हुई थी। इसमें मोर देन 100 कंट्रीज़ के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसी को फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी कहते हैं। और इसी में एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। अब बात आती है वाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसकी हम बात करेंगे, जिसको आप लोग बुक में पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other type of resources. So, for example के तौर पर हम बोल सकते हैं the state of झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। सो इसी तरह से हम कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में देखें तो वो भी रिलेटिवली आइसोलेटेड है।
और हमारी वहाँ कंट्री में अगर हम देखें तो वेरी रिच है यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज, लेकिन डिफिशिएंट इन वाटर, यानी वाटर की वहाँ पर कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सब मिनरल्स की भी कमी है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हमारी कंट्री, हमारी डाइवर्स कंट्री इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड थर्ड स्टेप है मशीनिंग मैचिंग द प्लानिंग विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले एक रिसोर्स का सर्वे किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट में बोला जा रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहले एक रिसोर्स का सर्वे किया जाता है, फिर एक डेवलपमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और लास्ट में उसको एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है। इसी को कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि रिसोर्स की प्लानिंग में हमारी टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है। तो चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी के बिना ना ही हम रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम उसे डेवलप कर सकते हैं। इंडिया में कॉलोनियल टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो रिसोर्स थे उनकी कमी नहीं थी, बट टेक्नोलॉजी की कमी थी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा आगे थे। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया और इंडियन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाया। उन्होंने इंडिया में रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ किया, और आज यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो गई है। ओवरऑल आज हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी इज़ ग्रीड। तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी प्ले अ की रोल इन रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज की प्लानिंग में टेक्नोलॉजी जो है वो की रोल प्ले करती है। और कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन के लिए गांधी जी का ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि एवरीबडी की नीड के लिए यहाँ पर इनफ है, बट किसी की भी ग्रीड के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है।